नमस्कार दोस्तों, रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने इक्वलिटी की कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया था। उम्मीद है कि इक्वलिटी की कॉन्सेप्ट या समानता की जो अवधारणा है वह आपको समझ में आएगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्युलरिज्म, जिसको हम हिंदी में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं, कि कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है वो एक जटिल और गत्यात्मक अवधारणा है। जटिल इसलिए है क्योंकि इसकी व्याख्या करना आसान नहीं है, लेकिन हम फिर भी इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। आपको इस पर व्यापक अध्ययन करने की ज़रूरत है, आप सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि ये वास्ट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए आपको कई बुक्स में से इसको पढ़ना पड़ेगा। हम एक ही वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। धर्मनिरपेक्षता शब्द देखो, धर्मनिरपेक्षता, जिसको अंग्रेजी में हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, इसकी उत्पत्ति यूरोप से मानी जाती है। धर्मनिरपेक्षता जो सेक्युलरिज्म है, इसकी उत्पत्ति यूरोप से मानी जाती है। सबसे पहले हम धर्म का अर्थ समझेंगे कि धर्म क्या होता है। सिंपल मैं बता देता हूँ आपको धर्म का अर्थ। धर्म जो शब्द है वो ध्री धातु से बना है। संस्कृत की एक धातु है ध्री, जिसका मतलब होता है धारण करना। किसको धारण करना? मूल्यों को धारण करना। मूल्यों को धारण करना, नैतिकता को धारण करना। नैतिकता को धारण करना। हमारे हिंदू धर्म में या हिंदू संस्कृति में धर्म शब्द का जो अर्थ है, जो वैदिक काल से जो प्रयोग कर होता आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कर्तव्य, नैतिकता को धारण करना और अनुशासन। कर्तव्य। वैसे धर्म शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। एक धर्म शब्द का अर्थ स्वभाव भी हो सकता है, जिसको हम नेचर कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना। अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। एक धर्म शब्द का मतलब हो सकता है कर्तव्य, जिसको हम हिंदू संस्कृति में पढ़ते हैं कर्तव्य। जैसे राजधर्म, राजा का कर्तव्य। राजधर्म का मतलब राजा का क्या कर्तव्य है, या हम कह सकते हैं धर्मराज। तो धर्म कर्तव्य, कर्तव्य का पालन करने वाला राजा। तो यहाँ धर्म शब्द का मतलब कर्तव्य से लिया जाता है। हिंदू संस्कृति में या हमारे प्राचीन जो हमारा जो इतिहास है, उसमें जो धर्म शब्द का अर्थ है वो एक्चुअली में क्या है? वो कर्तव्य, या फिर हम कह सकते हैं नैतिकता, सत्य बोलना, अनुशासन आदि मूल्यों से लिया जाता है धर्म। धर्म शब्द का एक अर्थ और हो सकता है। धर्म का मतलब होता है मजहब, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रिलीजन। अभी उसकी चर्चा करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्म शब्द की व्याख्या भी करेंगे, धर्मनिरपेक्षता शब्द की व्याख्या करेंगे, और जो सेक्युलरिज्म है उस शब्द की भी हम व्याख्या करेंगे। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म, जिसको हम धर्मनिरपेक्षता भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति यूरोप में हुई है। एक एक विद्वान हुए हैं जॉर्ज ओलियोक और ब्रेड लोफ। जॉर्ज ओलियोक उन्होंने इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1846 में किया। कई किताबों में उसको 1851 भी लिखते हैं। 1851 में किया। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग 1648 में यूरोप के गिरजाघरों की संपत्ति पर जब राजकुमारों का कब्जा हो गया। यूरोप के जो गिरजाघरों की जो संपत्ति थी, उस समय उन किसका कब्जा हो गया? राजकुमारों का उस पर वर्चस्व हो गया। तो चर्च की संपूर्ण संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये है कि सरकार जो है वो अपने, या राजा है वो सरकार अपने अधीन ले लेती है। पूरी की पूरी संसाधन जो भी होते हैं वो सरकार अपने अधीन में लेती है। उसको कहते हैं राष्ट्र के नाम कर देना, नेशनलाइजेशन, या चर्च की संपूर्ण संपत्ति का। उस समय धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द की हम उत्पत्ति मानते हैं। इसके बाद देखो आप, धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज जैकब ओलियोक और एक विद्वान और हुए इनके साथ, ब्रेड लोफ। ब्रेड लोफ के द्वारा 1651 में इसका प्रयोग किया गया। 1851 में, सॉरी।
इंग्लैंड के नेशनलिस्ट मूवमेंट के निरीश्वरवादी विचारक थे जो प्रगतिशील विचारधारा के रूप में भी जाने जाते हैं। इंग्लैंड के नेशनलिस्ट मूवमेंट के निरीश्वरवादी जो विचारधारा है उस विचारधारा से ये जुड़े हुए थे। अब हम धर्म शब्द का अर्थ देख लेते हैं। धर्म शब्द का अर्थ जो है दो तीन अर्थों में लगाया जाता है। देखो, एक धर्म शब्द का मतलब होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक अंग्रेजी में जिसको हम रिलीजन कहते हैं उसको भी देख लेंगे। रिलीजन क्या है? रिलीजन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो एक्चुअली में जो सेक्युलरिज्म है कॉन्सेप्ट है उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब हम धर्मनिरपेक्षता शब्द पर आते हैं, पंथ निरपेक्षता शब्द पर आते हैं, तब हमारे समस्याएं ज़्यादा आती हैं। देखो, ये जो धर्म है, इस धर्म का एक अर्थ हो सकता है स्वभाव, नेचर, जिसको अंग्रेजी में नेचर कहते हैं। जैसे इसको उदाहरण से समझे हम अग्नि, आग। अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। इसको समझ सकते हैं हम, अग्नि का स्वभाव या अग्नि धर्म। अग्नि का स्वभाव क्या हुआ? जलाना। एक धर्म शब्द का जो अर्थ है वो लिया जाता है कर्तव्य से। धर्म शब्द का मतलब है कर्तव्य, व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं। उसको सत्य बोलना चाहिए, उसको अनुशासन में रहना चाहिए, उसको नैतिक आचरण करना चाहिए, सौ कर्तव्य पालन उसको करना चाहिए। जैसे हमारे एक सौ धर्म शब्द आता है, सौ धर्म और सौ कर्तव्य पालन। हमारी हिंदू संस्कृति में प्राचीन काल में जो वैदिक साहित्य है वहाँ पर जो धर्म शब्द का मतलब यही मिलता है, सौ कर्तव्य पालन या सौ धर्म, सौ कर्तव्य पालन। अपने कर्तव्य का पालन करना, लेकिन कौन कौन से कर्तव्य? बहुत सारे कर्तव्य होते हैं व्यक्ति के। नैतिक आचरण करना, सत्य बोलना, अनुशासन में रहना, नैतिक कर्तव्य पर चलना, सत्य के पथ पर चलना, सौ धर्म और सौ कर्तव्य पालन। एक अर्थ होता है धर्म का जिसको हम रिलीजन कहते हैं। रिलीजन इंग्लिश में देखो, रिलीजन, इसका यहाँ मतलब होगा मजहब। मजहब भी हो सकता है, पंथ भी हो सकता है, संप्रदाय भी हो सकता है। मजहब या संप्रदाय भी हो सकता है। मजहब, पंथ, संप्रदाय, इसके अर्थ हो सकते हैं। इनमें हम देख सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख। इसमें बहुत सारे पंथ हो सकते हैं, बहुत सारे धर्म हो सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म हो गए। और जैसे हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान हो गए, जैन धर्म में श्वेतांबर और पीतांबर हो गए। तो संप्रदाय भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक अर्थ होता है इसका साधना पद्धति। साधना पद्धति, धर्म का मतलब होता है साधना पद्धति। इस धर्म का मतलब क्या हो सकता है? इस प्रकार धर्म का मतलब स्वभाव भी हो सकता है, नेचर जिसको हम कहते हैं। इस धर्म का मतलब कर्तव्य भी हो सकता है। धर्म का मतलब रिलीजन जिसको हम मजहब कह सकते हैं। धर्म का मतलब उपासना पद्धति भी हो सकती है। तो धर्म का मतलब आप समझो, यहाँ पर धर्म का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए धर्म का मतलब समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको बताएंगे अभी पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग संविधान में क्यों किया गया है, ये भी हम बताएंगे। धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? कई किताबों में एक्चुअली में कई किताबों में क्या है कि धर्मनिरपेक्षता ही लिखा हुआ मिलता है अपने को। अंग्रेजी की जो बुक पढ़ोगे उसमें एक ही शब्द मिलेगा आपको, सेक्युलरिज्म। तो हमने देखा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग जॉर्ज जैकब हेलियोक ने किया। इंग्लैंड के नेशनलिस्ट मूवमेंट के निरीश्वरवादी ये विचारक थे। प्रगतिवादी विचारधारा के रूप में उस समय इसको जाना गया। किसको?
धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग प्रगतिवादी विचारधारा के रूप में इस मूवमेंट को जाना गया। अब आगे देखिए आप, जॉर्ज जैकब होलियोक और ब्रेडलोक ने उस समय जो सेक्युलरिज्म की जो व्याख्या की, सेक्युलरवाद जिसको हम कहते हैं, एक्चुअली में सेक्युलरिज्म को जो मैं यहाँ शब्द प्रयोग करूंगा उसका नाम लिखूंगा मैं सेक्युलरवाद। जो भी विद्यार्थी स्कूल लेक्चरर यानी कि स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल से ज़्यादा जुड़ें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर आपको सिलेबस व्याख्याता का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाया जा रहा है हमारे द्वारा। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको आने वाले समय में जल्द से जल्द ये कोर्स यूट्यूब पर मिले। देखो आप, जॉर्ज जैकब होलियोक, जॉर्ज जैकब होलियोक और ब्रेडलोप, इन्होंने जो सेक्युलरिज्म जिसको मैं अभी बता रहा था आपको कि मैं लिखूंगा सेक्युलरिज्म, देखो आप ध्यान से देखो, इसको हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता। और मैं इसको कहूंगा अंग्रेजी वाले को सेक्युलरवाद, सेक्युलरवाद। तो जो जॉर्ज जैकब होलियोक और ब्रेडलोप ने जो सेक्युलरिज्म सेक्युलरवाद की जो व्याख्या की, वो उन्होंने बताया कि इस वर्ल्ड के बियॉन्ड, इस वर्ल्ड के बियॉन्ड, इस विश्व के परे अति प्राकृतिक और अलौकिक सत्ता विद्यमान नहीं है। किसी भी प्रकार की दूसरी दुनिया नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, कोई आध्यात्मिक सत्ता नहीं है। कहने का मतलब है जो ये मटेरियल वर्ल्ड है यही सत्य है। अभी समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि उसका कोई तार्किक आधार नहीं है, उसका कोई तार्किक आधार नहीं है, हमारे पास कोई तर्क नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है कि इस दुनिया के पीछे कोई दूसरी दुनिया, कोई ईश्वर नाम की कोई चीज़ भी है, कोई भगवान भी है, कोई आध्यात्मिक शक्ति है। देखो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये भौतिक विश्व है। इसको मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल, इसको क्या कहते हैं? मटेरियल वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के बियॉन्ड कोई दूसरा वर्ल्ड नहीं है, दूसरी कोई नेचुरल पावर नहीं है, इसके पीछे कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि उसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई फैक्ट और कोई सबूत नहीं है, किसी भी प्रकार का फैक्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। इन्होंने जो चार आधार बताए उस समय, किसके? सेक्युलरवाद के, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरवाद यानी सेक्युलरिज्म के जो चार आधार बताए। पहला तो इन्होंने बताया कि धर्म की उपेक्षा। कहने का मतलब है कि जो धर्म है, यहाँ पर धर्म का मतलब है ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, तो एक मजहब के रूप में यहाँ पर व्याख्या की जा रही है रिलीजन की। क्योंकि जब जब सेक्युलरवाद शब्द आएगा, ये जब जब सेक्युलरिज्म शब्द का मैं प्रयोग करूँगा, सेक्युलरिज्म, देख लो आप ध्यान से, यहाँ इसका मतलब है रिलीजन से दूरी। रिलीजन का मतलब क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म से दूरी का मतलब चर्च, पोप, बिशप, आर्क बिशप, इन सब से स्टेट को दूर किया जा रहा है, राज्य को इन सब से क्या किया जा रहा है? दूर किया जा रहा है। अभी समझाऊंगा मैं। स्टेट, राज्य या राज्य सत्ता के बीच में स्टेट और रिलीजन, इन दोनों का जो संपर्क है वो क्या है वो भी बताऊंगा। इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया जाए। यहाँ धर्म की उपेक्षा मतलब है रिलीजन से तटस्थता, रिलीजन से उदासीनता, रिलीजन से एक निश्चित दूरी। ई लौकिकता में विश्वास, दूसरा आधार इन्होंने क्या बताया? ई लौकिकता में विश्वास। ई लौकिकता का मतलब है यही जगत सत्य है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो हमारे सामने है, जिसको हम अनुभव कर पा रहे हैं इंद्रियों से, जिसको हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं इंद्रियों से,
हम आँख, नाक, कान आदि के द्वारा अनुभव जिसको कर पा रहे हैं उसको हम कहते हैं भौतिक विश्व। क्या कहते हैं? भौतिक विश्व। ये लौकिकता में विश्वास की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ये लौकिकता में विश्वास, इसी जगत में विश्वास होना चाहिए। विज्ञान को ही प्रमाणिक आधार मानते हैं। एक्चुअली में जो सेक्युलरवाद की विचारधारा है वो साइंटिफिक आइडियोलॉजी है, वो वैज्ञानिक विचारधारा है। विज्ञान के ज्ञान को प्रमाणिक मानते हैं कि विज्ञान ने जिन जिन इवेंट्स को सत्य घोषित कर दिया वही इवेंट सत्य माने जाने चाहिए। और जिन इवेंट्स को विज्ञान प्रूव नहीं कर सकता, जिन घटनाओं को विज्ञान साबित नहीं कर सकता, उन घटनाओं को कभी भी सत्य नहीं माना जाना चाहिए। देखो आप, विज्ञान का ज्ञान प्रमाणिक। चौथा पॉइंट है धर्म नैतिकता पर आधारित। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहले नैतिकता धर्म पर आधारित होती थी। कहने का मतलब जो धर्म कहता था, ईसाई धर्म में जो मान्यताएं प्रचलित थी वही सही लगती थी लोगों को, मतलब नैतिकता धर्म पर आधारित थी। लेकिन ये क्या कह रहा है? नैतिकता धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए, धर्म नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। नैतिक नियम मनुष्य स्वयं भी बना सकता है अपनी सूझबूझ से। मनुष्य समझदार व्यक्ति है, विवेकशील व्यक्ति है, वो कुछ जो नैतिकता नियमों का पालन करेगा वही एक्चुअली धर्म हो जाएगा। तो धर्म किस पर आधारित होना चाहिए? नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। तो जो जॉर्ज जैकब होलियोक ने जो चार विशेषताएं बताई, चार आधार बताए, ये एक्चुअली धर्मनिरपेक्षता के चार आधार इन्होंने बताए। अब आगे देखो, धर्मनिरपेक्षता, वास्तव में धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूरोप में हुआ, तो ये पाश्चात्य शब्दावली है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है यहां पर सेक्युलरवाद। अंग्रेजी में वही सेक्युलरिज्म। सर्वधर्म समभाव और धार्मिक सहिष्णुता से अलग। ये देखो, ये इंडियन कॉन्सेप्ट है। भारतीय संविधान में जो अवधारणा है या भारत में जो धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा का जो विकास हुआ है वो सर्वधर्म समभाव और धार्मिक सहिष्णुता के रूप में हुआ। सर्वधर्म समभाव का मतलब है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, सभी धर्मों का समान आदर भाव करना। और धार्मिक सहिष्णुता का मतलब है दूसरे धर्म के विचारों को भी सहन करना। देखो आप, भारतीय दर्शन में अभी इनकी व्याख्या करेंगे, सभी धर्मों के प्रति आदर भाव बताया गया। कहने का मतलब भारतीय दर्शन में या भारतीय संदर्भ में अब अगर हम धर्मनिरपेक्षता देखते हैं तो चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की बात आई है। अब हम पढ़ते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के विकास के क्रम में या धर्मनिरपेक्षता का विकास कैसे हुआ है। जो धर्मनिरपेक्षता की जो कॉन्सेप्ट है उसका विकास किस किसने किया? मार्टिन लूथर, जॉन कोल्विन, मैकियावली। मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। इन्होंने एथिक्स और पॉलिटिक्स दोनों को सेपरेट करने की बात कही थी। हेनरी डेविड थोरो, रस्किन बॉन्ड, टोलस्टॉय और महात्मा गांधी ने सर्वधर्म समभाव जैसी बातें कही है। और जवाहरलाल नेहरू ने बहुत शानदार धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या की है। ये सभी समझेंगे हम। आगे देखो आप, टोलस्टॉय और महात्मा गांधी ने क्या बताया? टोलस्टॉय और महात्मा गांधी ने बताया कि धार्मिक व्यक्ति कौन होता है? जो नैतिकता, मानवता और आध्यात्मिकता पर आधारित बातें करे। मतलब धर्मनिरपेक्षता क्या है इनकी नज़र में? इनकी नज़र में धार्मिक व्यक्ति कौन है? जो नैतिक हो, जो मानवता की बात करे, जो आध्यात्मिक हो, वो क्या है? वो धार्मिक व्यक्ति है। कहने का मतलब धर्मनिरपेक्षता का संबंध इनके अकॉर्डिंग नैतिकता है, मानवता है और आध्यात्मिकता पर आधारित है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता देखो आप, ये नैतिकता नहीं है एक्चुअली, ये है धर्म निरपेक्षता। समझने की कोशिश करो। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ, ये धर्म और निरपेक्षता हमने
एक्चुअली में क्या है कि भारत के संविधान में हमने पंथ निरपेक्षता का शब्द प्रयोग किया, पंथ निरपेक्षता। यहाँ पंथ का जो मतलब है वो है मजहब, मजहब से लिया गया है। मजहब का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है ये मजहब है। यहाँ धर्म का प्रयोग हमने इसलिए किया है कि भारतीय दर्शन में धर्म का मतलब क्या है, भारतीय इतिहास में धर्म का मतलब क्या है, कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य, सत्य बोलना, नैतिकता, सौ धर्म पालन, सौ कर्तव्य पालन, मतलब कुल मिला के अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे मूल्य, बड़ों की सेवा करना, ईश्वर की पूजा करना, सत्य बोलना, ये सारी बातें। धर्म का मतलब ही है कर्तव्य। क्या है? कर्तव्य। तो कर्तव्य से हम निरपेक्ष कभी भी नहीं हो सकते, कर्तव्य से हम दूर नहीं जा सकते, नैतिक कर्तव्यों से, सत्य बोलने से हम दूर नहीं जा सकते। इसलिए हमने धर्म शब्द का प्रयोग किया ही नहीं, हमने उसकी जगह पंथ शब्द का प्रयोग किया। पंथ का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये पंथ का मतलब हो गया। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गई। इसको आगे हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन भारतीय संदर्भ में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका क्या मतलब है, यहाँ पंथ निरपेक्षता ही हम कहेंगे। धर्मनिरपेक्षता तो आपको बहुत सारी किताबों में मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन आप पंथ निरपेक्षता शब्द का ही प्रयोग करो तो बेहतर है। हमने एक्चुअली में क्या है कि भारतीय संदर्भ में हम पूर्ण रूप से धर्म की अवहेलना नहीं करते, हम धर्मों का सम्मान भी करते हैं। स्टेट पूर्ण रूप से धर्म से विलग नहीं होता, अलग नहीं होता, सेपरेट नहीं होता। हमारे धर्म में एक्चुअली में क्या है कि हमारे धर्मनिरपेक्षता का जो आइडिया है, तो भारतीय संविधान में भी देखेंगे तो सभी धर्मों के प्रति आदर भाव व्यक्त किया गया है, सभी धर्मों को सम्मान और आदर व्यक्त किया गया है। तो धर्म पूर्ण रूप से हमने धर्म की अवहेलना बिल्कुल भी नहीं की। धर्म या धार्मिक संस्थाओं का समर्थन हम नहीं करते, ये भी पता आपको। किसी भी स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का धर्म का समर्थन नहीं किया जाता, क्योंकि राज्य का कोई धर्म होता ही नहीं है। राज्य का क्या नहीं होता? धर्म नहीं होता। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई राज धर्म नहीं होगा, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। स्टेट किसी भी धार्मिक संस्था का समर्थन नहीं करेगा, स्टेट किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करेगा, कर भी नहीं सकता, क्योंकि करते ही क्या होगा, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा खत्म हो जाएगी। राज्य के विद्यालयों में कोई किसी भी प्रकार की, कौन से विद्यालयों में? सरकारी, राज्य के या स्टेट समर्थित, स्टेट जिन विद्यालयों में वित्त सहायता करता है, वित्तीय सहायता करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है, राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, परमानेंट बैन है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि मान लो कि कोई बच्चा किसी टीचर से ये पूछे, सर हमारा त्यौहार आ रहा है, क्या हम विद्यालय में बना सकते हैं? मतलब सरकारी विद्यालय की बात कर रहा हूँ, सरकारी विद्यालय का कोई बच्चा सरकारी अध्यापक से पूछे, वो कहेगा कि सर हम, क्या एक बड़ा त्यौहार आ रहा है सामने, क्या हम मना लें, त्यौहार मना सकते हैं बड़ी धूमधाम से? तो सरकारी अध्यापक क्या कहेगा उनको? नहीं बेटा, सरकारी विद्यालयों में हम धार्मिक त्यौहार नहीं बना सकते, धार्मिक शिक्षा भी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो देखो आप, राज्य के विद्यालयों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बिल्कुल, रिलीजन का कोई, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ये मूल विशेषता है धर्मनिरपेक्षता की। राज्य किसी भी प्रकार के धर्म से नहीं जुड़ेगा, किसी भी धार्मिक कार्य के लिए कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं की जा सकती। राज्य के द्वारा किसी भी धार्मिक कार्य के लिए कोई वैधानिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहो तो, किसी भी धार्मिक कार्य के लिए कोई वैधानिक, कोई लीगल अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर है कि राज्य किसी भी धार्मिक कार्य के लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करेगा, आर्थिक सहायता नहीं, यहाँ पर है किसी भी धार्मिक कार्य के लिए वैधानिक व्यवस्था नहीं। कहने का मतलब है कानून की तरफ से किसी भी प्रकार की मदद उसकी की नहीं जाएगी। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है, ये जो विशेषता है ये सेक्युलरिज्म की है। किसकी है? सेक्युलरिज्म, जिसको मैं कह दूं सेकुलरवाद। क्या कहूँ? सेकुलरवाद।
ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तभी इन सभी शब्दों का अर्थ समझ में आएगा। सारे शब्दों का अर्थ मैं अंत में बताऊंगा आपको, मैं सब में अंतर भी करेंगे थोड़ा थोड़ा क्या है। राज्य का कोई धर्म नहीं, बिल्कुल सही बात है। मान लो कि ये स्टेट है और ये रिलीजन है, इन दोनों के बीच में अलग अलग, दोनों की सीमाएं अलग अलग हैं। राज्य और धर्म की सीमाएं अलग अलग हैं। राज्य और धर्म का क्षेत्र भी अलग अलग है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, न ही किसी विशेष धर्म का संरक्षण किया जाएगा। राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार के धर्म का संरक्षण मतलब उसको सुरक्षा नहीं दी जाएगी। न किसी धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, स्टेट के द्वारा किसी भी धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं किया जाएगा। एक विद्वान हुए आर वेंकटरमन, दिख रही है ना आपको ये परिभाषा? आर वेंकटरमन लिख देता हूं मैं, आर। उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा दी है, वो देखो आप नोट कर लीजिए, आपकी परीक्षा में आ सकती है। ऐसा राज्य न तो धार्मिक होता है, कहने का मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं होता, और न ही धर्म विरोधी। और ऐसा राज्य किसी भी धर्म का विरोध भी नहीं करता, क्योंकि उस राज्य में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के मतावलंबी वहां पर रहते हैं। संवैधानिक रूप से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये समझो आप। हम एक्चुअली में क्या है, जो सेक्युलरवाद की जो कॉन्सेप्ट है और जो धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है, जिसको भारतीय संदर्भ में हम पंथ निरपेक्षता कहते हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक, मैं पहले भी कह रहा हूँ, ये बहुत जटिल और गत्यात्मक अवधारणा है। आपको इस पर स्पेशलाइजेशन प्राप्त करनी है तो आपको विभिन्न बुक्स से, गूगल से इसको रीड करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी तो आपकी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगी। हमारा पूरा प्रयास है कि इस वीडियो में कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए। देखो आप, संवैधानिक रूप से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि भारत का संविधान का कई अनुच्छेदों का आप अध्ययन करोगे तब आपको लगेगा कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा निहित है। भारत के संविधान में हम प्रस्तावना देखते हैं तो वहाँ पर भी पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया। SR बम्बई विवाद आया, उसमें भी पंथ निरपेक्षता यानी कि धर्मनिरपेक्षता को एक आधारभूत ढांचे में भी शामिल किया गया 94 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 25, 26, 27, 28, 29, 30, 325 कई अनुच्छेदों का जब हम अध्ययन करते हैं तब लगता है कि हमारा राष्ट्र क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कहने का मतलब है संवैधानिक रूप से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष। कौन कौन सी बातें हैं? देखो, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म से हम रिलेशन नहीं रखता हमारा स्टेट। धर्म का हम किसी भी प्रकार से संरक्षण नहीं करते, किसी भी धर्म का भारत के द्वारा, राज्य के द्वारा संरक्षण नहीं किया जाता, सरकार के द्वारा किसी भी धर्म को संरक्षित नहीं किया जाता। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में एक बात और बता दूं मैं आपको, वो व्यक्ति भी बहुत आराम से रहता है जिस व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता। वो कह सकता है मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी भी धर्म को क्यों मानूं, किसी भी धर्म में मेरा विश्वास नहीं है। कोई व्यक्ति ये कह सकता है मैं किसी भी धर्म को मानूं, जो धर्म मेरे को अच्छा लगेगा मैं उसका पालन करूंगा। तो वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो व्यक्ति को छूट देता है अपने धार्मिक विश्वासों, मान्यताओं को मानने के लिए। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, गवर्नमेंट के कानून के द्वारा किसी भी प्रकार के व्यक्ति किसी भी प्रकार के धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया। कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का हो सकता है, मुस्लिम धर्म का हो सकता है, सिख धर्म का हो सकता है, ईसाई धर्म का हो सकता है, पारसी, जैन, किसी भी धर्म का है, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हम। यही तो धर्मनिरपेक्षता की बहुत सुंदर अवधारणा, बहुत खूबसूरत अवधारणा है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न धर्मों के, विभिन्न मतों के, विभिन्न पंथों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न करोड़ों प्रकार के मतावलंबी रहते हैं, और उस खूबसूरती को समेटे हुए धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा बहुत खूबसूरत अवधारणा है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। देखो आप आगे, एक विद्वान हुए हरि विष्णु कामत, ये कुछ परिभाषाएं लिखी हैं मैंने आपके लिए। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो ईश्वर रहित राज्य है,
न वह धर्मी राज्य है और न ही धर्म विरोधी राज्य है। जैसे भारत है, भारत की बात करें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, आप सभी को पता है। कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो न तो ईश्वर रहित, देखो दो तीन बातें कितनी इंपॉर्टेंट बताई है हरि विष्णु कामत ने, विद्वान हुए हैं, थिंकर हुए हैं एक, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। न तो ईश्वर रहित, हम अब हिंदू धर्म से जुड़ा व्यक्ति अपने ईश्वर को मानता है, मुस्लिम धर्म से जुड़ा व्यक्ति अपने ईश्वर को मानता है। न वह धर्मी है, हमारा राज्य ऐसा नहीं है कि किसी धर्म के खिलाफ बुरा व्यवहार करे, न ही वो धर्म विरोधी है, किसी भी धर्म का हम विरोध भी नहीं करते, और हमारा राज्य बुरा भी नहीं है, अधर्मी राज्य नहीं है, हमारा राज्य अच्छा राज्य है, स्टेट हमारा क्या है? गुड है, और नहीं है धर्म विरोधी हम। एक विद्वान हुए सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन में भी हम पढ़ते हैं, जिन्होंने राजा जी योजना जिन्होंने दी है, CR फार्मूला के नाम से जानते हैं जिसको। भारत ने तो किसी धर्म को निरुत्साही करेगा, मतलब भारत एक ऐसा राज्य है, भारत का संविधान है, भारत की सरकार है, भारत का कानून है, किसी भी धर्म को निरुत्साहित नहीं करेगा, डिमोरलाइज नहीं करेगा, डाउन नहीं करेगा उसको, नहीं इसका विरोध करेगा, किसी भी धर्म का विरोध भी नहीं करेगा। धर्मों के संबंध में इसका निष्पक्ष दृष्टिकोण होगा, मतलब भेदभाव हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे किसी भी धर्म के साथ, तथा इसका कोई विशेष राज धर्म है नहीं होगा, किसी भी प्रकार का राज धर्म नहीं होगा भारत का, न तो हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई। इतना समझ में आया आपके? तो आगे देखिए आप, हम अब देखेंगे भारतीय सेकुलरवाद और पाश्चात्य सेकुलरवाद में फर्क। कहने का मतलब है कि जो भारत की जो धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है, और जो पश्चिम में जो धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा, पश्चिम में, वेस्टर्न में, यूरोप में और अमेरिका में, एक्चुअली में जो धर्मनिरपेक्षता का जो यूरोपीय मॉडल है वही है, उसमें क्या है कि उसका जो श्रेष्ठ जो मॉडल है वो क्या है? अमेरिका है। अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता और भारत की धर्मनिरपेक्षता में अंतर की बात कर रहे हैं। मुख्यतः देशों में, जिसको हम यूरोपीय मॉडल बोलते हैं, फ्रांस में थोड़ा धर्मनिरपेक्षता का नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है, उसकी भी मैं व्याख्या करूंगा। तो आप देखो यहाँ पर, पहले हम भारतीय सेकुलरवाद को समझेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता वही है जो भारत के संविधान में उल्लेखित है, समझे आप? तो इसमें क्या है? धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं। इसका मतलब कि स्टेट और रिलीजन के बीच में जो संबंध विच्छेद है उस पर बल नहीं दिया जाता भारतीय धर्मनिरपेक्षता में, उस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हम। इसको समझो यहाँ पर, जैसे ये स्टेट है, ये रिलीजन है, इनको बिल्कुल अलग अलग नहीं किया जाता यहाँ पर, ये जो रेखा थोड़ी कमज़ोर होती है। जबकि पाश्चात्य जो उदाहरण है उसमें राज्य और धर्म का क्षेत्र अलग अलग है, उनकी सीमाएं बिल्कुल अलग अलग हैं, उनके संबंध विच्छेद पर ज़्यादा बल दिया जाता है, उनका संबंध पारस्परिक निषेध माना जाता है वहाँ पर। इसको समझिए आप, अंतरधार्मिक समानता पर बल इसमें दिया जाता है। अंतरधार्मिक समानता का मतलब है यहाँ पर, अंतरधार्मिक समानता का मतलब है विभिन्न धर्मों के मध्य समानता, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, सभी धर्मों के बीच समानता पर इसमें बल दिया जाता है। एक है अंतरधार्मिक वर्चस्व और अंतरधार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान इसमें दिया जाता है। दोनों ही बातों को समझो आप। पहले हम अंतरधार्मिक वर्चस्व की बात करते हैं। अंतरधार्मिक वर्चस्व का मतलब होता है धर्म के भीतर जो विभिन्नताएं और भेदभाव मौजूद है उनको दूर करना। जैसे हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म में जैसे जाति प्रथा का विरोध किया जाता है। हिंदू धर्म में जैसे हम अस्पृश्यता की बात करें, गवर्नमेंट ने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए कानून बनाया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृ जो छुआछूत है उसका अंत किया गया है, अस्पृश्यता का जो अंत किया गया है, जो टचेबिलिटी है उसका क्या किया गया है? अंत किया गया है। छुआछूत का अंत किया गया है। हिंदू धर्म में जो बुराई है उसका अंत किया गया है, जैसे सती प्रथा का अंत किया गया है। बाल विवाह के लिए कानून बनाए गए हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि धार्मिक सुधारों की गुंजाइश है। धर्म के भीतर कोई भिन्नता मौजूद है, कोई भेदभाव हो रहा है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? धर्म के भीतर घुस करके सुधार करना। धर्म के भीतर जो वर्चस्व है उसका भी ये विरोध करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में ऊंचे हिंदुओं के द्वारा निम्न जातियों का जो शोषण किया जाता था, तो उसको भी ये खत्म करने की बात करता है। तो अंतः धार्मिक वर्चस्व है।
और अंतर धार्मिक वर्चस्व, इसका मतलब है भिन्न भिन्न धर्मों में जो वर्चस्व है, कोई कहे हिंदू श्रेष्ठ, कोई कहे मुस्लिम श्रेष्ठ, कोई कहे सिख श्रेष्ठ, कोई कहे ईसाई श्रेष्ठ, तो इनके मध्य जो वर्चस्व की बात आती है उसको खत्म करने की बात यहाँ पर की जाती है। जबकि पाश्चात्य अवधारणा में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो न्यूट्रल है। धर्म में कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पर वो उदासीन है, तटस्थ है। ये अल्पसंख्यक समुदायों की समुदाय आधारित अधिकार है। एक तो समुदाय आधारित कम्युनिटी बेस्ड जो राइट्स हैं, समुदाय आधारित अधिकार हैं, और अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उन पर भी यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। देखो आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 को आप पढ़ोगे तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के जो शिक्षा, संस्कृति, जो भाषा संबंधी अधिकार हैं उनको वहाँ पर क्या सेफ गार्ड किया गया। उनको अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने का अधिकार है। तो ये बातें पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता में नहीं है। राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की इसमें गुंजाइश पाई जाती है। तो स्टेट क्या करेगा यहाँ पर, स्टेट किसी भी हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, इसके भीतर घुस करके क्या सुधार करेगा। सामाजिक बुराइयों का, सामाजिक जो रूढ़ियाँ हैं उनका अंत कर सकता है कौन, स्टेट, स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा। अब पाश्चात्य सेक्युलरवाद क्या है, इसको समझिए आप। ये पाश्चात्य सेक्युलरवाद राज्य और धर्म की दूरी की बात करता है। स्टेट और रिलीजन में एक दूरी होनी चाहिए, दोनों का संबंध पारस्परिक निषेध है, दोनों के अलग अलग क्षेत्र हैं और सीमाएं भी अलग अलग हैं। राज्य धर्म के आधार पर कोई नीति नहीं बनाएगा। जबकि भारत में बना सकते हैं हम। धार्मिक भारतीय धर्मनिरपेक्षता को देखें तो वहाँ पर क्या करती है, गवर्नमेंट कानून बना सकती है धार्मिक सुधारों के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई धार्मिक सुधार नहीं किया गया। धर्म के आधार पर कोई भी नीति नहीं बनाई जाएगी। न तो वो धर्मतांत्रिक है, न ही किसी खास धर्म की स्थापना भी करते हैं। ये बात तो धर्मनिरपेक्षता की मूल बात है। राज्य किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, राज्य किसी धर्म से जुड़ेगा भी नहीं। समुदाय आधारित और अल्पसंख्यक अधिकारों की बात यहाँ पर नहीं की जाती। किसमें, जो यूरोपीय मॉडल है, जो यूरोपीय मॉडल है, वहाँ पर जो अमेरिका का जो मॉडल है, पाश्चात्य मॉडल है धर्मनिरपेक्षता का, वहाँ पर एक्चुअली समुदाय आधारित और अल्पसंख्यक अधिकारों की बात नहीं की जाती। धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता भी यहाँ पर नहीं दी जाती। धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं, उसी धर्म के लोग वहाँ पर क्या करते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं और उनको चलाते हैं। अब आप भारतीय संविधान में देखेंगे, आप भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता संबंधी पहलू, एस्पेक्ट्स, प्रावधान कौन कौन से हैं, इसमें आप शुरुआत कर सकते हो आर्टिकल 14 से, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समान संरक्षण, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 में भी धर्मनिरपेक्षता की बात है, क्योंकि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो 15 में भी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या धर्म की बात आती है, जो धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को बढ़ावा देते हैं। 16 की बात करते हैं तो लोक नियोजन में अवसर की जो समानता है, यहाँ जो सार्वजनिक स्थानों में जो प्रवेश की अनुमति दी, लोक नियोजन में अवसर की समानता। पंद्रह में सामाजिक समानता की बात की गई है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। कहने का मतलब सरकारी नौकरियों में, सार्वजनिक नौकरियों में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भी धर्म शब्द को, यहाँ पर धर्म का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि के आधार पर। आप देखो फिर आर्टिकल 25 से लेकर जो 28 तक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जो मूल विशेषता है हमारे भारत के संविधान की, क्या है वो मूल विशेषता है। 25 में देखो आप, अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है, व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार कर सकता है, उसका प्रसार कर सकता है।
अबाध तरीके से मान सकता है। आर्टिकल 26 में धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार दिया गया। किसको? धार्मिक समुदायों को धार्मिक गतिविधियों का प्रबंधन का अधिकार दिया गया। उस विशेष धर्म का व्यक्ति धार्मिक गतिविधियों का प्रबंध कर सकता है। अब अनुच्छेद 27 में भारत में किसी विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय के उत्थान या संरक्षण के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ऐसा कोई टैक्स भी वसूल नहीं कर सकती जिससे किसी धर्म को बढ़ावा मिले। कहने का मतलब ये है कि भारत में किसी विशेष धर्म या धार्मिक समुदाय के उत्थान या संरक्षण के लिए किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य हम नहीं कर सकते, टैक्स नहीं दे सकता व्यक्ति। फिर 28 में बात करते हैं हम, किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकार के द्वारा अगर कोई ऐसा विद्यालय संचालित है जिसमें सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है तो वहाँ पर भी धार्मिक शिक्षा बैन की जाएगी, नहीं दी जाएगी। जब आर्टिकल 29 और 30 की बात करते हैं हम, जिनमें अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से अधिकार? उनकी संस्कृति, लिपि, भाषा, उनको शैक्षणिक संस्थाएं खोलने का अधिकार भी दिया गया है। जब हम भारतीय संविधान शुरू करेंगे तब इसको विस्तार से पढ़ेंगे, अभी तो आपके समझने के लिए इतना ही। शैक्षणिक संस्थाओं की का धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं खोलने का अधिकार भी दिया गया है। तो आर्टिकल 325 का संबंध भी इसी से है। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता की भारतीय संविधान में हमने बात की, एक बात और बता देता हूं कि 42वें संविधान संशोधन, बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया, मतलब प्रस्तावना में ऐड किया गया यह शब्द जोड़ा गया। एसआर मुंबई विवाद था, एसआर मुंबई, कौन सा विवाद? एसआर मुंबई विवाद। आप लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट कर लीजिए। एसआर मुंबई 1994 का जो विवाद था उसमें धर्मनिरपेक्षता को आधारभूत ढांचा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद में हम सेक्युलर राज्य की विशेषताएं देखेंगे। सेक्युलरिज्म जो शब्द है उसकी जो विशेषताएं, एक पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। इसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होता, देखो मोटी मोटी बातें लिखी है मैंने, इसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य किसी भी धर्म से नहीं जुड़ेगा। सेक्युलर राज्य अधार्मिक नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि वो बुरा राज्य होता है, वो अधर्म से संबंधित कार्य करता है। एक बात और, धर्म व्यक्ति का आंतरिक विश्वास है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की खास बात यह है कि धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला है, उसका आंतरिक विश्वास है। हो सकता है वो व्यक्ति किसी धर्म को नहीं भी माने, नास्तिक भी हो सकता है, नास्तिक व्यक्ति को भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहने का अधिकार है। धर्मांता का विरोधी, धर्मांता का मतलब धर्म में जो अंधविश्वास और रूढ़िवादी हैं, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता उसका विरोध करता है। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा वो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का मतलब ये है कि विभिन्न धर्मों के विचारों की या धार्मिक मान्यताओं विश्वासों को छूट देगा वो। सर्वाधिकार का वाद का विरोध, कहने का मतलब है कि कोई भी धर्म बहुसंख्यक धर्म होगा, वो अगर बहुसंख्यक वाद का प्रयोग करेगा तो उसका भी विरोध करेगा। सर्वाधिकारवाद मतलब एक ही धर्म के द्वारा अगर अपनी बातों को मनवाया जाएगा
शासन द्वारा धार्मिक शिक्षा का बिल्कुल इसमें क्या किया जाएगा, निषेध किया जाएगा। धार्मिक शिक्षा कहीं भी नहीं दी जाएगी सरकारी विद्यालयों में। नैतिकता के नियमों को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। नैतिकता के नियम उनको अस्वीकार नहीं कर सकते, उनको स्वीकारना ही पड़ेगा। व्यक्तियों को अन्य धर्मों के विरोध का अधिकार इसमें बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो आपको समझना है, अंत में मैं जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट समझिए आप। अंग्रेजी में जब हम इसका सेक्युलरिज्म का प्रयोग करते हैं तो इसमें एक शब्द आता है सेक्युलर। इस सेक्युलर शब्द है, ये लैटिन शब्द सेक्युलम से बना है। इस टाइम से नहीं, अन्य टाइम से संबंध नहीं, इसी टाइम से संबंध। कहने का मतलब है भौतिक संसार, इसी संसार से संबंध, यानी इसी जगत से, ई लोक से संबंध। इसमें एक्चुअली में पारलौकिक जो संबंध है उससे दूरी बनाई जाती है, ई लोक से संबंध। यहाँ पर सेक्युलरिज्म की बात जब हम करते हैं तो रिलीजन जो शब्द है उससे स्टेट की दूरी होती है। रिलीजन यहाँ पर ईसाई या क्रिश्चियनिटी धर्म से लिया जाता है। पोप, चर्च, बिशप, इनकी स्टेट से दूरी। राज्य, राजनीतिक मामले और धार्मिक मामले अलग अलग है, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम। राज्य और धार्मिक मामले क्या है, अलग अलग है। एक होता है धर्मतांत्रिक, धर्मतांत्रिक राज्य। धर्मतांत्रिक राज्य में धर्म ऊपर होता है राज्य के। राज्य और धर्म में बहुत गहरा संबंध होता है। राज्य धर्म के अकॉर्डिंग चलता है यहाँ पर। एक होता है धर्म प्रभावित राज्य, वो धर्म से थोड़ा बहुत प्रभावित होता है। ये धर्म से थोड़ा बहुत ही प्रभावित होता है। अब एक कॉन्सेप्ट और है धर्मनिरपेक्ष। एक्चुअली में ये तो शब्द किताबों में लिख दिया जाता है धर्मनिरपेक्षता। ये हिंदू दर्शन के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार पंथ निरपेक्षता होना चाहिए। पंथ निरपेक्षता, पंथ का मतलब यहाँ पर मजहब है, मजहब है, संप्रदाय है। मजहब या संप्रदाय से राज्य का अलग होना। धर्म से हम अलग नहीं हो सकते। यहाँ धर्म का मतलब है कर्तव्य। और आपको जो धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल है और धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल है जिसमें अमेरिका उसका नेतृत्व करता है, उन दोनों में अंतर ध्यान में रखना है। फ्रांस में और भी ज़्यादा धर्मनिरपेक्षता का नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। जैसे हम, मैं उदाहरण के द्वारा बताऊं कि वहाँ पर जो सरकारी विद्यालय हैं, जो विद्यालय हैं, तो वहाँ पर धार्मिक प्रतीक, कोई भी विद्यार्थी कोई भी किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रतीक धारण करके नहीं आ सकता। जैसे इस्लाम में बुर्का है, उसको बैन कर दिया उन्होंने। सिख धर्म में पगड़ी है, उसको बैन कर दिया। तो वो धर्मनिरपेक्षता का एक नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के चलते हैं। वो धर्म के तत्वों को बिल्कुल कमज़ोर करना चाहते हैं, धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं वो। अमेरिका का मॉडल ऐसा नहीं है, अमेरिका का थोड़ा सा उससे सरल है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने सेक्युलरिज्म, सेकुलरवाद, पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को समझने का प्रयास किया। एक अन्य वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को विस्तार से पढ़ेंगे। जब आप हमसे लगातार जुड़ोगे तो हम इसकी एक वास्ट अवधारणा है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो हम लेकर के आएंगे जिसमें हम इसको कंप्लीट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जिसमें जवाहरलाल नेहरू के विचार हैं, कमाल अतातुर्क ने धर्मनिरपेक्षता को कैसे मतलब अपने देश में लागू किया, वो सारी बातें हम उसमें पढ़ेंगे। कैसे पाश्चात्य यूरोप में धर्मनिरपेक्षता का विकास हुआ, उन सभी बातों को हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपने देख लिया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा लेंगे वो थिंकर्स लेंगे, थिंकर्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आपके
संविधान या कंपेरेटिव या पॉलिटिकल थ्योरी या आईआर में से कोई एक चूज करेंगे। लेकिन अब इसके बाद हम थिंकर कंप्लीट करेंगे। आपके जितने भी वेस्टर्न और इंडियन थिंकर हैं उनको हम लगातार वीडियो लेकर आएंगे उनके ऊपर, ताकि आपकी तैयारी को मजबूती मिल सके। आप हमारे से जुड़े रहें, हमारे मार्गदर्शन में तैयारी कीजिए। हमारे द्वारा और भी कई वीडियो बनाए गए हैं, वो वीडियो देख करके आप पॉलिटिकल साइंस की विभिन्न कॉन्सेप्ट के प्रति अपनी समझ मजबूत कर सकते हो। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।